वेलकम टू माय चैनल क्लियर कोठा में। और आज हम देखेंगे क्लास 10 जो कि गद्य भाग से देखेंगे। मुख्य रूप से हम केवल सारांश देखेंगे, उसमें से आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को आसानी के लिए हम आज गद्य खंडा बताने जा रहे हैं ताकि आप लोगों का दिक्कत ना हो। तो आइए हम देखते हैं। पहला गद्य खंडा देखेंगे। पहला पार्ट देखेंगे खोटा साहित्यिक धरती, जो कि लेखक है श्रीनिवास पानोरी। और जन्म स्थान बरवाडा, कल्याणपुर, धनबाद। जन्म तिथि 15 दिसंबर 1920, मृत्यु 7 अक्टूबर 1986। ये सब भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा, तो याद रख लीजिएगा। बाप के नाम शाली ग्राम पानोरी, माँ के नाम दुखनी देवी। मुख्य पंक्ति ई धरती बहुत शिशु ऐसने आवा है, जेकर जन्म में ना घंटा बाजे न थारी, ऐसने शिशु धरती खोटा साहित्य के जन्म। और इसका मतलब हुआ कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जन्म क्रम में कुछ ऐसा गान बजाना या फिर और भी कुछ नहीं होता, जैसे प्रोग्राम टोन वगैरह के लोगों के साथ में होता है। आज खोटाभाषी जागल हथ, और आज खोटाभाषी लोग जगे हुए अपन पियासे मेटवे ले एगो कुइया कोल रहल हथ। जखन खोटाभाषी क्षेत्र के उपनिवेश रूपे रखे ले पागल, तखन ईटा विडम्बना मतलब दिक्कत, विडम्बना मान के कायरतक परिचय दिए ले राजी नाय है खोटा साहित्यिक धरती। तो ये था खोटा साहित्यिक धरती का, आप लोग देख सकते हैं सारांश। अब दूसरा खोटा भाषा के परिचय और समझे। डॉक्टर चतुर्भुज साहू लेखक हैं। जन्म स्थान सांकुल पतरातू। जन्म तिथि 3 जनवरी 1950। साहित्य विद्या भाषा निबंध। मुख्य पंक्ति ईसाई धर्म के प्रचारक अपन धर्म प्रचार खातिर जे क्षेत्रीय काम करला से क्षेत्रीय भाषण उ ध्यान पारलन और साहित्यिक शब्दकोश के रचना करला। जहाँ जहाँ भी ईसाई धर्म का चेंज किया गया वहाँ उस भाषा को खोटा भाषा से तुलना किया गया। और खोटा क्षेत्र पंडरा प्रभु अंग्रेज अपन टंगरी पसरवे नाय पारला से ले एखनो खोटा भाषा धर्म प्रभाव कम है। और खोटा क्षेत्र पंडरा प्रभु जो थे वो अपन टंगरी को यानी जगह कुछ ज़्यादा वो नहीं फैला नहीं सका, तो अभी भी खोटा भाषा धर्म में प्रभाव कम है। भाषा विकास के काम एक दो विद्वान से ना हते। भाषा विकास एक दो विद्वान से नहीं होगा और सभी को लगना होगा, इस तरह सभी लोग के कोशिश हते, तभी हमारा खोटा भाषा विकास करेगा। फिर तीसरा एगो चिट्ठी साहित्य विद्या पत्र साहित्य। लेखक डॉक्टर ए के झा, अजित कुमार झा फुल नाम है। उपनाम झारपात। जन्म 20 जून 1939। जन्म स्थान चंडीपुर कसमार। बापे का नाम लक्ष्मी नारायण झा, बापे का नाम कुसुम बालन। शिक्षा BA समान सपुत्र समान श्रीनिवास पानोरी समान। उपाधि डॉक्टरेट मानंद महादेशोत्तम शताब्दी रत्न मौसम विज्ञान। सार संचम ए के झा खोटा साहित्यकार परितोष। संक्षेप देखेंगे अब। ए के झा खोटा साहित्यकार परितोष कुमार जी चिट्ठी लिखले हथ, और एक ऐसा चिट्ठी लिखे थे। कहा हत जे कोनो भाषा चाहे विचारधारा के जेटा जतना यथार्थवादी और सत्यवादी हो सेटा मानुष खातिर ततने उपयोगी हो। और डॉक्टर ए के झा का कहना है कि कोई भी भाषा का हो उसका अगर जड़ मजबूत नहीं करेंगे तो वो भाषा उपयोगी नहीं होगा। झारखंडी संस्कृत के बेस से बुझे खातिर खोटा ज्ञान जरूरी है, और झारखंडी संस्कृत को जानने के लिए खोटा भाषा का ज्ञान जरूरी है। यदि केकरो अपन मातृभाषा ज्ञान ना है तो दूसरा भाषा सीखना बड़ी कठिन है। और बोल रहे ए के झा कि अगर किसी को मातृभाषा नहीं आ रहा है तो वो दूसरा भाषा सीख भी नहीं सकेगा। अपन मातृभाषा जोड़े अपन पहचान कर एकता कायम रखल जाए पारे, और अपन मातृभाषा को अपन पहचान और एकता को बना सकते हैं कायम। अपना अपन मातृभाषा ज्ञान से हामिल भारतीय और गोटे दुनिया की पूर्ण भारतीय सभ्यता संस्कृति के पहचाने पारब। ए के झा बोल रहे हैं कि अगर हम मातृभाषा को अच्छी तरह से गढ़ लेते हैं तो पूरा दुनिया का भाषा को हम लोग सीखने में काबिल रहेंगे। तो ये था एगो चिट्ठी। तो आप लोग सारांश के माध्यम से कहानी को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी कहानी हो या फिर फिंगाटी हो, व्यंग्य हो, कुछ भी हो, सारांश के अनुसार आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो देख सकते हैं आप लोग। हमें खड़ा फिंगाटी व्यंग्य रचना। लेखक डॉक्टर BN ओहदार। जन्म तिथि 2 सितंबर 1952। इस ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। जन्म स्थान चेटर रामगढ़, जो कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, करीबन 5 किलोमीटर के आसपास है। बापे का नाम माधव ओहदार, माया का नाम रूपा देवी। सार संक्षेप देश चलवे खातिर नेता चाहिए। और कहानी का व्यंग्य का सार संक्षेप है देश चलवे खातिर नेता चाहिए। सही बात है, मकीन नेता खातिर कोई योग्यता तय ना है, क्योंकि उसमें बताया गया था जे कोनो लोग चुनाव खड़ा है पारे, योग्यता तय ना है। उसका योग्यता मतलब तय नहीं है कि वो कितना पढ़ के वो MP MLA बन सकता है। जितना दबंग है, जितना मालदार है, रसूख वाला है, जे कोनो जुर्म करे में ना पछू रहे हैं, यानी जो गलत काम को करता है वो अधिकांश डरा धमका के वोट को ले लेता है और MP MLA बन जाता है। वही कहना है डॉक्टर BN ओहदार का। वो बड़का नेता मानल जा है और ओकरा चुनाव जीत जा है, क्योंकि वो पैसा वगैरह से डरा धमका के
अपने हित में वोट को कर लेता वही देश चलावे है और वही देश चलाता है। हमने के चुनाव पद्धति के ऊपर एगो फिंगाटी लेख मुख्य बिंदु, जब तक घर घर खड़ा ना होता तब तक रंग पता चलता ही जे जनतंत्र की चीज़ है, और जब घर घर में खड़ा नहीं होगा कुछ अच्छे विचार के लेकर तो जनतंत्र का चीज़ है, तो रंग उसको बाद में पता चलेगा, तब पता चलेगा सॉरी। यदि तुम्हें चोर हाँ चिरकटा हाँ पाकिट मार हाथ छीन मार डकैत कोनो बात न है तो खड़ा हवे में ये गुला बाधा न है। और अगर आप गलत काम में एक्टिव है और गलत काम करना पसंद करते हैं तो वो वोट भाट के लिए आप लोग MP MLA के लिए तैयार है। समझिए डॉक्टर विनोदा का कहना सही बात है। यदि तुम्हें चैर छवा महीना जहले हवा खाए लगा, अगर आप लोग 4-5 महीना जेल का हवा खा लिए यानी जेल चले गए तो घुरला था तो सुमान अल्लाह बुझ ला तो वह गांधी नेहरू परंपरा के लोग का तो है। बोल रहे हैं अगर आप लोग जेल गए हैं तो और आसानी हो जाएगा आपके लिए। बाकी बजरंगबली लंगोटा धारी की कृपा है जे देखते देखते गर्मजौरा जमीन के हाड़े पिले है वही लोग जो डरा धमका वोट लेते हैं। वैसे तोहनियों के मती फेर निहार तो वह लंगोटी धारी है। तो वो बोल रहे हैं कि फिर से इसी तरह कीजिएगा। अब आगे देखेंगे कलम परम साहित्य विद्या लेख है, लेखक गीता रानी लिखी है। जन्म स्थान जगसूर गांव बोकारो। जन्म तिथि 18 जून 1969। बापे का नाम भवानी प्रसाद महतो। मुख्य बिंदु दीदा करम गोसाई दीहा आसिन गो, आप लोग गीत जानते होंगे। हमार मैया जीवे लाखे बरस, मेरी मम्मी जिए लाखों बरस। आज गो करम गोसाई धारी दुआरी, घारी दुआरी होगा सॉरी, घर द्वार में आज गो करम गोसाई हम लोग जो पूछते हैं वो घर द्वार में रहता है, पूजा करते हैं लाके इसलिए बोलते हैं इस तरह से। कायल गो करम गोसाई काश नदी के पार जहाँ गोसाई, तो विदाई के समय का गाना आप लोग को याद है। असल रूपे कर्म सामूहिकता भाईचारा प्रेमक और खुशी पर्व लागे आज एकता आया रूपे बजक दरकरार है। तो ये गीता रानी का कहना है और हम लोग का भी कहना है। तो आप लोग देख लीजिएगा सारांश अच्छी तरह से। फिर छठा पाठ भीमा लेख मनपूरन गोस्वामी। साहित्य विद्या कहानी। जन्म स्थान पुंडरा गाँव चंदन क्यारी बोकारो। जन्म तिथि 12 सितंबर 1944। कहानी के स्रोत भीमा कहानी मनपूरन गोस्वामी के काहे छोड़ल गाँव कहानी गोद से लेल गेल है। और कहानी भीमा कहानी जो कि मनपूरन गोस्वामी काहे छोड़ देता अपना गाँव। कहानी के सार संक्षेप काना काटा नामे के गाँव में छठुआ नौवा हल, काना काटा नामे गाँव था उसमें एक नौवा था छुटुआ नौवा। ओकर बेटा भीम बड़ी तेज हल और उसका बेटा बहुत तेज था। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास कर ले और कॉलेज जाके तैयारी करे लागल कि राम बाबू जैसन गाँव के लोग जरूर ईर्ष्यालु लोग छुटुआ के और ओकर परिवार के तंग करे के सोचे लागल। और जब उसका बेटा पढ़ने के लिए जाने लगा कॉलेज में जाने का सोचा तब उसका जो अगला अगेंस्ट पार्टी था वो उसको अड़चन देना स्टार्ट करने लगा। गाँव बोलते हैं फैमिली को। गाँव में डायन भूत के ऊपर बड़ी विश्वास है और गाँव में अधिकांश वही होता है गाँव भूत डायन का। ओझा सौखा है हला हर बीमारी के डॉक्टर, और ओझा सौखा यानी हर बीमारी का इलाज था गाँव का कहना है। ओझा शोक भगत एगो मकड़ जाल नेटवर्क रहा हल और ओझा भगत एक मकड़ जाल नेटवर्क रहा हल। आगू ओझा देखवल ठीक नाय भेल सोखा ठीक रेफर करल जैसे, यानी अगर ओझा अच्छा से नहीं करने सक रहा तो उसे अगला पार्टी पास चल जाता था। हियाँ ठीक नाय भेल भगत ठीक रेफर करल जाए और वहाँ अगर ठीक नहीं हुआ तो उसके पास भगन ठीक देवी सवार हो गई थी, वो चटिया भर के फाइनल रिजल्ट बता देती थी और वो लास्ट में फाइनल रिजल्ट बता देते हैं। गाँव लोग का कहना है। तो आप लोग भी बच के रहिएगा अंधविश्वासी काना प्रत्यारी से। बीमार लोग बाँचले तो बाँचले नहीं तो मरे तो तैये है, वो तो फिक्से है। आरो उपाय नहीं। छुटुआ के बेटा भीमा भी कोइलवारी नौकरी लागले। छोटा जो भीमा था वो कोइलवारी नौकरी करने लगते हैं, घर दूरा चमके लागले तो गाँव के लोग जेल के खाक भई गेला। और जब नौकरी करने लगते हैं उसके बाद घर द्वार बनाने लगते हैं अच्छा से, तो गाँव के लोग जितने भी जलने वाले थे वो भी जलने लगते हैं। पेछू नाना रकम के पेंदला बातें भीमा के माय के डायन साबित करल जाए डरे भीमा को माय फांसी लगा के मोर नहीं। तो ये था सार संक्षेप। आप लोग एक नज़र केवल देख लीजिएगा उसके बाद एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसका मुख्य पॉइंट याद कर लीजिएगा। जे गाँव में जाति भेदी ढानक बाढ़ है वहाँ बेस मनुष्य के चयन कहाँ। लेखक के विचार हार बेटा फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास करे तो तोरा हजामते ने बनवा हतो कोनो सौ नाई बन जियो। तो देख लीजिएगा आप लोग। तो फिर सातों पाठ इसका लेखक बंसीलाल बंसी जन्म 11 मई 1954। बापे नाम मोतीलाल साहू सम्मान काव्य भूषण। किताब लिखल हत ऋणक ड्रोनी प्रबंध काव्य है। खोट्ठा दर्पण भाषा संस्कृति परिचय। कहानी का सार संक्षेप आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। एगो गाँव में एगो रईसका राशिक हालत, और एगो गाँव में रईसका था रहा हला यानी रहते थे और था भी। रईसका माने गाने बजावे वाला और नाचे के माहिर लोग, और रईसका मतलब होता है कि जो गाने बजाने में आगू रहता है। दोसर गाँव के एगो बेटी छवा छुनिया ऊपरे में करे हल जकर विवाह तय भई गेल हल, और दूसरा गाँव की एक लड़की थी उससे उसका शादी सेट हो गया था। एक बार करम के झुनिया गाँव में रईसका सभे जुटान भेला और
एक बार कर्मा पर झुनिया के गांव यानी जो लड़की थी उसके गांव में सभी का जुटान होता है यानी मिलान होता है। ये बार रईसका अपन जीवनी के सबले बेस्ट प्रदर्शन कला और इस बार रईसका का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा था। ओकर प्रथम पुरस्कार मिल रहा उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया, लेकिन ओकर असली पुरस्कार तो हल झुनिया, सही बात है। पेछू फिर उस सबके आपस में देखा देखी दामोदर नदी के धारे पुष मकर में लाए हवा है। तो पुष मकर जो मेला होता है आप लोग को कहीं कहीं अभी हुआ है देख लीजिएगा। उस मेला में पहले मेला वगैरह में मिलवाया जाता था शादी ब्याह का। तकर पेछू वो दुओ के बोध हवा है यानी मिलन हवा है। कुछ दिन से 6 रईसका के बाप मर जा है और कुछ दिन बाद रईसका बाप मर जाते हैं। घर चलवे के बोझा रईसका पर ऊपर पड़ो है और घर चलाने का जिम्मा रईसका को ऊपर पड़ जाता है रईसका के ऊपर। झुनिया एक खातिर उलाहना दिए लागो है जे छुछे नाच गान कर ले तो पेट भरे ना है। ठीक बोल रही थी। पेछू रईसका झुनिया बेटा हवा है, रईसका कमाई खातिर रांची जाए ले गाँव संगी गुज्जर संगे रिक्शा चले लागे है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा। फिर आगे दामोदर परसनाथ बौनी डहर जाता है। लेखक बंसीलाल बंसी, साहित्य विद्या जतरा वृत्तांत। इस जतरा के वृत्तांत बोकारो बरवा घाट दामोदर से लेकर पारसनाथ पहाड़ तक खोटा साहित्यकार कलाकार संस्कृति बांटले करल गेल 2 दिवसीय यात्रा का मनमोही वर्णन है। यात्रा की तिथि 14-15 जनवरी जो कि बौड़ी मेला था, मकर संक्रांति 1989। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। यात्री शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत। कौन कौन थे? दिनेश दिनवारी, सचिन कुमार महतो, मनु महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र दास आला, मोहन लाल गोराई, उमाकांत रजक, रतेंद्र साहू, उमेश कुमार, अंबुज कुमार। कुल 12 गो मुख्य यात्री रहते। सुरेश नारायण सिंह और सुकुमार, प्रदीप कुमार सिंह, दीपक और हृदय चौरसिया। अकलूराम महतो पूर्व विधायक जो खोटा भाषा के ऊपर बिहार विधान समय सवाल उठावला। अरगति लाल राजहंस डहर यात्री के विदा करला और कहला खोटा भाषा के इतिहास की पहल डहर यात्रा है। खोटा भाषा के पहल डहर यात्रा था, तो आप लोग देख लीजिएगा 14-15 जनवरी 1989। डर यात्रा बयान गीत नारा हलाई चलब डहरे चलब रे डहर बनाए चलब रे। तो ये था। अब इसके आगे देखेंगे अगला क्लास में, तो आप लोग भी बने रहिए हमारे चैनल क्लियर कोटा में। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लियर कोटा। अगर इसी तरह का आप लोग का समय बहुत ही कम है तो आप लोग केवल सारांश से ही अपना क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को भली भांति याद रख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लियर कोटा। अब इसके आगे देखेंगे अगला क्लास में। अगर वीडियो ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आप लोग यूट्यूब में वीडियो का ऑप्शन आता है सेटिंग का, वो कम कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं अगर दिक्कत हो रही है तो।